नमस्कार। आज का खबर में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज यानी 21 दिसंबर 2025 की देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आज का दिन इतना खास क्यों है। फिर चलेंगे देश और सियासत की गलियों में, बात करेंगे आपकी सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों पर, देखेंगे राज्यों से क्या बड़ी खबरें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, और आखिर में मौसम का हाल भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की खासियत से। आखिर आज 21 दिसंबर में ऐसा क्या अनोखा है? तो देखिए, आज है साल का सबसे छोटा दिन। इसे विंटर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। मतलब आज दिन सबसे छोटा रहेगा और रात साल की सबसे लंबी होने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, आज विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है। और इस मौके पर एक विश्व एक हृदय थीम के साथ भारत में पता है कितने 160 देशों से 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। वाकई ये एक कमाल का नजारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर आ रही है असम से। गुवाहाटी में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा हूं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को आने दिया, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं। अब इस बयान से राजनीति में एक नई बहस छिड़ना तो तय है। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जिसका सीधा असर ग्रामीण भारत पर पड़ेगा। जो मनरेगा योजना इतने सालों से चली आ रही है, सरकार अब उसे खत्म करने की तैयारी में है। जी हां, संसद ने इसकी जगह एक नई योजना को मंजूरी भी दे दी है। और इसी से जुड़े कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि पिछले 5 सालों में मनरेगा स्कीम से 4.5 करोड़ से भी ज्यादा जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 1 करोड़ कार्ड अकेले बिहार से हटाए गए हैं। लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। देश ने 17 नए ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर लिए हैं। इससे भारत की पहुंच ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत हो जाएगी। और अब सरकार का अगला बड़ा टारगेट है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ डील करना। चलिए अब राजनीति से हटकर कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो हमारी, आपकी सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। तो देखिए, सरकार ने एक नई तरह की व्हाट्सएप हैकिंग को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका नाम है घोस्ट पेयरिंग। ये इतनी खतरनाक है कि हैकर्स को आपके व्हाट्सएप का पूरा कंट्रोल मिल जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। तो अब सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। घबराने की बात नहीं है। सरकारी एजेंसी सर्टेन ने 4 बहुत ही आसान स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने ऐप को हमेशा अपडेट रखिए। दूसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। तीसरा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और चौथा, अपने लिंक्ड डिवाइसेस को समय समय पर चेक करते रहिए। अब एक ऐसी खबर जो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की एक रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में बनी 205 दवाओं के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। और इसमें खांसी, बुखार, दिल की बीमारी जैसी रोजमर्रा की दवाइयां भी शामिल हैं। अच्छा, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए 2 जरूरी अपडेट हैं। रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि मोबाइल पर डिजिटल टिकट पूरी तरह वैलिड है, प्रिंट आउट की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ एयरलाइंस के लिए भी सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। अगर फ्लाइट ज्यादा लेट होती है तो कंपनी को आपको रिफ्रेशमेंट देना होगा, और अगर रात भर की देरी है तो होटल में रुकने का इंतजाम भी करना होगा। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले से ठीक पहले गोरखनाथ पुल का उद्घाटन कर दिया है। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अब आम लोगों के लिए खुल गया है। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। भोपाल के लोगों का इंतजार खत्म हुआ और सुभाष नगर से एम्स तक की नई मेट्रो लाइन आज से पब्लिक के लिए शुरू हो गई है। और अब बात दिल्ली की, जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है जिसमें सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी उतारी जा रही हैं। देश की खबरों के बाद चलिए अब एक संक्षिप्त नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ अहम घटनाओं पर। देखिए, दुनिया में भी आज काफी उथल-पुथल है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमला किया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्ची की दुखद मौत की खबर है। और चलिए अब इस न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। राजस्थान, यूपी और बिहार में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार के 24 जिलों में तो कोल्ड वेव का अलर्ट है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना है। और हाँ, यूपी के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए जीरो विजिबिलिटी का रेड अलर्ट है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। तो आज हमने देखा कि कैसे मनरेगा जैसी पुरानी योजनाओं को बदला जा रहा है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि इन बदलावों के बीच भारत के ग्रामीण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। खैर, आज का खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।